वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यस, लास्ट प्रॉब्लम लेने वाले हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में। बहुत दिन से एडमिशन ऑफ पार्टनर ही चल रहा है। हम नेक्स्ट टॉपिक डेथ ऑफ पार्टनर लेने वाले हैं। तो उसके पहले एक लास्ट प्रॉब्लम एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ओके, प्रॉब्लम नंबर 14 पे आओ। 14 रीड करो, रूलिंग करो, बिग विक। मुझे ये सॉल्यूशन 20 मिनट्स में चाहिए आपसे। ओके, 20 मिनट्स में होना चाहिए। वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, बट कैसे आपको रीड करना है, रूलिंग करना है, और थोड़ा मैं डिस्कस भी करूंगा, इसलिए 20 मिनट्स बोल रहा हूँ। ओके, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3 आपको अच्छे से करना है। बाकी सब कुछ आपको आता है। बिग क्विक रूलिंग करो, बिग क्विक फास्ट करो। ऐसे लगना चाहिए कि 15 मिनट्स में, अरे सर सॉल्यूशन कितना फास्ट हो गया। साहिल एंड वनीता का प्रॉब्लम है। पार्टनरशिप फॉर्म है 3:1 रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट में कुछ नया नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3 मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी कुछ भी नया नहीं है, या कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है क्वेश्चन। सर फिर क्यों ले रहे हो? लास्ट प्रॉब्लम है ना सर, ये क्या ले रहे हो आप? मैं पॉइंट नंबर 3 के लिए ले रहा हूँ। ओके, यस, आपको कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट भी ओपन करना है बच्चे। हाँ, जिसको अभी तक ये नहीं समझा है कि कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट भी ओपन करना है, उसको क्या करना है, उसको ऊपर देखे। हाँ, आप जिसे भी मानते हो उसे दुआ करो, उससे ये बता दो कि उसे कि मैं कुछ नहीं स्टडी कर रहा हूँ, आप ही देख लो भगवान। ओके, कैसे पास होना है, क्या होना है, सब आप पे है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। चलो, आपका रूलिंग हुआ है क्या? आई होप आपका रूलिंग हुआ है। ओके, यस। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। Mr. Sahil and Vanita were in partnership, sharing profits and losses in the proportion of 3:1 respectively. Balance sheet is given as follows as on 31st March 2019. ओके, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिनेश, साहिल और वनिता के साथ अब दिनेश एडमिट हो रहा है एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन फॉलोइंग terms. He shall have 1/4 share in the future profits or in the profits of the firm. Okay, उसको 1/4 शेयर मिलने वाला है प्रॉफिट में। नो प्रॉब्लम, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, दिनेश शैल ब्रिंग इन कैश 60,000 एज इज कैपिटल। चलो, पोस्टिंग करो। एंट्री तो नहीं पूछा है, डायरेक्टली आप पोस्टिंग कर सकते हो। कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश के डेबिट में टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, आई होप आपने लिखा है। सर आप कहाँ लिख रहे हो? मैं नहीं लिख रहा हूँ बच्चे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। कैश के डेबिट में टू दिनेश कैपिटल, एंड कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन है ना, उसके नीचे बाय कैश अकाउंट दिनेश के कॉलम में 60,000। समझ रहा है ना? दोनों इफेक्ट दे दिए क्या आपने? कैश अकाउंट के डेबिट में टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, दिनेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। अरे मेरे साथ हो ना, बहुत ही फास्ट हो रहा है क्या? यस नो क्या? कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ, अब जब तक ये एंट्री की पोस्टिंग नहीं कर दे तब तक मैं रुकूंगा। ओके, सो दैट सब बच्चे साथ में आए। इफ यू आर completed, say something to me in chat box. कुछ तो बोलो। यस डन completed, कुछ तो। अरे बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं क्या फिर? इतने बच्चे आंसर दे रहे तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं फिर?
यस। नाउ एंड 30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, 30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है। चलो मेथड नंबर बताओ गुडविल का। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। गुडविल वो कैश ला रहा है 30,000 फॉर गुडविल। गुडविल मेथड नंबर 1, वेरी गुड। When new partner brings his share of goodwill in cash and which is retained in the business, तो फर्स्ट एंट्री, हाँ टोटल 2 एंट्रीज होंगे ना गुडविल के। फर्स्ट एंट्री क्या है? कैश टू गुडविल, देन गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स साहिल एंड वनीता। कैश टू गुडविल 30,000 30,000, कैश के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट 30,000, गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश 30,000। हाँ, जिनको भी ये एंट्रीज नहीं आ रहा है अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपको खुद को करना पड़ेगा। अभी तक मैं साथ में था, अभी मैं नहीं रहूंगा। ओके, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए। ओके, मैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए अवेलेबल हूँ अभी भी। ओके, बिकॉज डेथ ऑफ अ पार्टनर नहीं हुआ है अभी भी, आप वो कर सकते हो। बट एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आपने नहीं किया है तो अभी आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ओके, मैं साथ में नहीं रहूंगा सर। फिर रिवीजन, रिवीजन के टाइम रहूंगा ना बच्चे फिर। हाँ बट तब रिवीजन रहेगा ना, तब मैं बेसिक्स में नहीं जा सकता हूँ। हाँ, रिवीजन के लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि सब सब कुछ आपको आता है, सिर्फ रिवाइज करना है। ओके, और कुछ नए पॉइंट्स होते हैं जैसे करंट अकाउंट के प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो वो मैं कवर करता हूँ। तब ये एंट्रीज वगैरह मैं नहीं बता सकता हूँ ना रिवीजन के टाइम। यस, कैश टू गुडविल, देन गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है बताओ चलो। कुछ बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज हमने सीखा है ना न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है। सर ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर सन करेंगे, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, फिर आंसर निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, फिर मुझे बताएंगे। अरे बच्चे ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? एक शॉर्टकट बताया था मैंने। जब आपके पास ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो आपके पास नहीं है, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ ना। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, 3:1 ही है। फिर बताओ ना, मुझे अमाउंट बताओ ना, ये कितना आएगा? 22,500 एंड 7,500 बोल रहे, प्लीज चेक। प्लीज चेक वेदर दिस इज करेक्ट। यस, पोस्टिंग करो गुडविल के डेबिट में टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट 22,500, टू वनिताज कैपिटल अकाउंट 2,000, सॉरी 7,500, एंड कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट साहिल के कॉलम में 22,500, वनिता के कॉलम में 7,500। आई होप आप पोस्टिंग कर रहे हो, जर्नल एंट्री नहीं पूछा है आपको। नेक्स्ट, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000। बिल्डिंग को नंबर लिख दो।
बिल्डिंग को नंबर लिख दो, नंबर 3. एंड स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स. स्टॉक को नंबर लिख दो. These assets are to be adjusted to their proper values at their proper values. Okay, करेंगे ना हम, करेक्शन करेंगे. Okay, next. Provided reserve for doubtful debts 1200 on debtors. Actually provide बोलना है उनको, provided नहीं. Provide RDD 1200 on debtors. So number 4 debtors के लिए. चलो फिर that's it. इतना ही क्वेश्चन है तो क्या करना है. आ जाओ बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड. ये बिल्डिंग कहाँ जाएगा? बिल्डिंग जाएगा एसेट साइड में, इनर कॉलम में 90,000. इनर कॉलम में 90,000. अब आपका दिमाग जो है वो वर्क करना चाहिए. अभी तक तो क्या ये सब कुछ आपको आता था. हाँ, ये भी आपको आता आएगा अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इंग्लिश आप अच्छे से रीड कर रहे हो. बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000. जो बुक्स में आपको बैलेंस शीट में बिल्डिंग जो है ना 90,000 का जो दिख रहा है वो ओवर वैल्यूड है. वो हमने ज्यादा दिखाया है 12,000 से. ओवर वैल्यूड है, हमने ज्यादा दिखाया है. फिर करेक्ट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड नेत्रा, वेरी गुड, वेरी गुड श्रवणी, भाग्यश्री, वेरी गुड, वेरी गुड. हमने ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड बाय 12,000. जो 90,000 है ना ये ओवर वैल्यूड है. वेरी गुड अपर्णा, वेरी गुड. ये हमने ज्यादा दिखा दिया है 90,000. इतनी वैल्यू है ही नहीं बिल्डिंग की. तो फिर क्या करना है आपको? कम करना है. लेस डेप्रिसिएशन लिखो 12,000. आउटर कॉलम में कितना आएगा? ये 78,000. मैं करेक्ट? वेरी गुड दिगंबर, वेरी गुड. ओवर वैल्यूड है बिल्डिंग, हमने वैल्यू ज्यादा दिखाया है. तो अभी क्या करना है? करेक्ट दिखाने के लिए क्या करना होगा? लेस करना होगा. लेस डेप्रिसिएशन लिख सकते हो आप 12,000, 78,000 आउटर कॉलम. इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो आप. एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में. वेरी गुड. रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू बिल्डिंग अकाउंट 12,000. हाँ, यहाँ पे आपको थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली 12,000 ऐसे आपको अमाउंट दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है. अगर परसेंटेज दिया है तो अच्छे से कैलकुलेशन करना है, जिससे स्टॉक के लिए. हाँ, बिल्डिंग का हुआ है क्या? बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू बिल्डिंग अकाउंट 12,000. यस. नाउ स्टॉक. नेक्स्ट आइटम स्टॉक है. इसके लिए भी एडजस्टमेंट है. इनर कॉलम में ले लो. इनर कॉलम में 60,000. इनर कॉलम में 60,000 आएगा. हाँ, अब अच्छे से रीड करो. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%. हाँ, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ. आप कैलकुलेशन करो. ऐड करना है या लेस करना वो बताओ एंड अमाउंट बताओ. बच्चे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं. ऐसे नहीं करना है बच्चे. अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स. मतलब हमने कम वैल्यू दिखाया है. ये कितनी वैल्यू है? 80% वैल्यू है बच्चे. अब बहुत बहुत गलत कैलकुलेशन कर रहे हो. बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? 20% ऑफ 60,000. ये सिमिलर एडजस्टमेंट हुआ है बच्चे, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो. नहीं चलेगा, मैं वही बोल रहा हूँ. नहीं चलेगा बच्चे. अंडर वैल्यूड बाय 20%, दैट मीन्स 80% वैल्यू. 80 टू 60,000, 80% होगा. ऐसे कैलकुलेट करना है आपको. आप जो 60,000 इंटू 20% कर रहे हो ना, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. अगर आप ऐड कर रहे हो वो करेक्ट है. 12,000 कर रहे हो तो वो रॉन्ग है बच्चे. समझ रहा है क्या?
अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब जो बैलेंस शीट में 60,000 आपको दिखा है ना, ये 80% वैल्यू है बच्चे। आप इसके डायरेक्टली 20% नहीं ले सकते हो सर। फिर अगर अंडर वैल्यूड है तो हमने कम दिखा है, अब ऐड कर दो ना सर। अरे ऐड करूंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जैसे 20% का कैलकुलेशन कर रहे हो वो रॉन्ग है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन में अगर परसेंटेज आ रहा है तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। समझ रहा है क्या? अगर वो बोलेंगे, सुनो सुनो सुनो, ये छोड़ो बाकी भी, अगर वो बोलेंगे कि ओवर वैल्यूड बाय 10% है, 10% अगर बोला है ना ओवर वैल्यूड, तो 110% जो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट में वो वैल्यू लेना है। सपोज 66,000 है, तो आपको क्या करना है फिर, करेक्ट दिखाने के लिए 10% लेस करना होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। समझ रहा है क्या? आप डायरेक्टली 66,000 के 10% नहीं लेना है आपको। अरे क्या कर रहे हो यार, सुन रहे हो ना मुझे? क्या नहीं करना है ये पहले समझ लो। आपको डायरेक्टली परसेंटेज यूज नहीं करना है बच्चे। ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन आप जितना इजी समझ रहे हो उतना नहीं है, आपको इसे लिखना पड़ेगा बच्चे। अगर बोला है अंडर वैल्यूड बाय 30%, तो 70 जो वैल्यू है वो लिखना पड़ेगा आपको पहले इधर। आपको जो बैलेंस शीट में दिया है वो 70% है, फिर 30% आपको ऐड करना है, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको अभी तो समझा है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया। ये सिमिलर हुआ है एक बार एडजस्टमेंट, बट आप रिवाइज ही नहीं करते हो ना, तो रिवीजन भी मुझे ही करना पड़ता है आपका 12th का। हाँ वैसे तो मेरा 12th हुआ है, बट फिर भी रिवाइज करना पड़ता है आपके लिए। चलो बताओ फिर कैलकुलेशन कितना होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है? 15,000। फटाफट फटाफट 12,000 बोल रहे थे स्टार्ट में। एक भी बच्चा, सोच के कैलकुलेशन ऐसे ही 20% दिख रहा है, मतलब लगा लो 60,000 को 20% कर, दैट्स खत्म, टाटा बाय बाय, 0 मार्क्स लेके। ये लो वहां पे, लिखो, ये वर्किंग नोट करो, वर्किंग नोट फॉर स्टॉक लिखो यहाँ पे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लिखो, कैलकुलेशन लिखो वहां पे। क्या करोगे, ऐड या लेस? अंडर वैल्यूड है मतलब क्या है, कम दिखा है आपने, अभी क्या करना है, वैल्यू इंक्रीज करना है, ऐड एप्रिसिएशन, ऐड करना है ना, ऐड एप्रिसिएशन। 15,000 आउटर कॉलम में कितना आएगा, 75,000, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में ना, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। वेरी गुड वेरी गुड, एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यूएशन के क्रेडिट में आना चाहिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस, नेक्स्ट डेटर्स। चलो डेटर्स तो खुद से करो, इनर कॉलम में ले लो, आरडीडी ले लो, आरडीडी कितना है, 1200, आरडीडी लेस कर दो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा क्रेडिट में, आप ही बताओ आरडीडी। पहले 0 था आरडीडी, अभी 1200 हो गया है, तो लॉस बढ़ रहा है ना। आरडीडी होता है फॉर डाउटफुल डेट्स, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किए, ये बढ़ रहा है मतलब आपके लिए लॉस है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। यस, रिवैल्यूएशन के डेबिट में भी लिखो।
यस कंप्लीट हुआ है क्या? डेटर्स लेस आरडीडी एंड रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 आरडीडी, अमाउंट भी डायरेक्टली दिया है, परसेंटेज भी नहीं है। ओके, कैश बैलेंस ले लो, चलो टू बैलेंस डाउन 6000, यस बी क्विक। कैपिटल का बैलेंस ले लो, साहिल एंड वनीता का, लायबिलिटी साइड स्टार्ट किया है मैंने, साहिल और बैलेंस ले लो। आई होप ऑलरेडी आपने बाय बैलेंस बटन लिखा है, अगर नहीं लिखा है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बच्चे, सच में बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। सड्री क्रेडिटर्स कुछ एडजस्ट नहीं, लायबिलिटी साइड में लिख दो क्रेडिटर्स। हाँ जनरल रिजर्व कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, लायबिलिटी साइड जाएगा ना, बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा ना जनरल रिजर्व। यस वेरी गुड, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अरे सुन पा रहे हो ना? हाय हेलो। अरे एक ही बच्चा सुन रहा है क्या? क्रिएटर्स हुआ है क्या आपका? यस जनरल रिजर्व बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखा है ना आपने? अरे क्या कर रहे हो? हाँ वही बोल रहा हूँ, सुबह सुबह लेके बैठे हो क्या? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड नहीं जाता है जनरल रिजर्व, कहाँ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 6000 है, साहिल और वनिता का रेशियो 3:1 है, तो कितना आएगा? आई थिंक 4500 एंड 1500। साहिल के कॉलम में 1000, सॉरी साहिल के कॉलम में 4500, वनिता के कॉलम में, सॉरी साहिल के कॉलम में 4500 एंड वनिता के कॉलम में 1500। सो ये 500 यस। आई होप आप अच्छे से लिख रहे हो। जनरल रिजर्व भी हो चुका है, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं है, दैट्स इट, सॉल्यूशन हो गया है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल इन द टॉपिक। ओके बट रिवैल्यूएशन, वो ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन की वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ओके, जब भी परसेंटेज आएगा आपको, मैंने जैसे बोला वैसे कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली उसके परसेंटेज मत निकालो जो बैलेंस शीट में है उसके। ओके थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बताओ, फटाफट से कैलकुलेशन करो यार, कितना स्लो कर रहे हो? क्या है, प्रॉफिट है लॉस है? आई थिंक स्टॉक का एप्रिसिएशन था, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था। देखो आरडीडी एक है, कंसिडर करो, फिर भी प्रॉफिट है क्या? ओके प्रॉफिट बोल रहे बच्चे 1800, प्लीज चेक। तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स को साहिल एंड वनीता, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स साहिल एंड वनीता, 3:1 में कितना आएगा वो कैलकुलेशन बताओ ना, मुझे नहीं आता है उतना मैथ्स। ये 1800 आप प्रॉफिट बोल रहे हो, तो साहिल एंड वनीता का अमाउंट बताओ। 1000 सॉरी 350 एंड 1350 एंड 450। ओके साहिल 1350 एंड वनीता 450। तो उनकी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी जाओ ना, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट प्रॉफिट।
साहिल कॉलम 1350, वनिता कॉलम 450। सर अभी क्या करना है, अभी क्या करोगे बच्चे, कैपिटल क्लोज कर दो, कैश अकाउंट बैलेंसिंग कर दो, गुडविल ऑलरेडी क्लोज्ड है, कैपिटल अगर क्लोज कर रहे हो तो कैपिटल का बैलेंस ले लो बैलेंस शीट में। हाँ पहले मुझे मुझे भी बताओ ना यार, कैपिटल का बैलेंस बताओ, साहिल, वनिता एंड कौन है वो नया, दिनेश, सीक्वेंस में बताओ चलो बैलेंस। हाँ एक बच्चे ने बताया है, वो लिख रहा हूं मैं, आपको चेक करना है। 1,18,350, ओके साहिल के लिए। वनिता के लिए बोल रहे हैं 84,000। बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, आई डोंट नो वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, प्लीज चेक। एंड ये कौन है, दिनेश के लिए 60,000। हाँ दिनेश का तो करेक्ट होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, एक ही आइटम है क्रेडिट में तो वही आएगा। ये वनिता, और इसका चेक करो ना साहिल का, 1,18,350 एंड 84,450। चेक करो। यस। अब क्या करोगे, ये बैलेंस ले लो ना, क्रेडिट बैलेंस है ना। टू बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट में आपने लिखा होगा पर क्लोजिंग बैलेंस है कैरी डाउन मतलब, तो वो अपोजिट साइड में होता है। वो डेबिट में है, मतलब बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी ना, तो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट का, तो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स। साहिल, वनिता एंड दिनेश लिखो, कैपिटल लिखो, आउटर कॉलम में समथिंग समथिंग कितना आएगा बताओ। बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड के आउटर कॉलम में कितना आएगा कैपिटल, 2,64,800 बोल रहा है बच्चा। 2,64,000 कहाँ लिखूं मैं, 2,62,000, ओके। करेक्शन बोल रहा है बच्चा, 2,62,800, ओके चेक करो। 2,62,800 आउटर कॉलम में। अरे टोटल करने वगैरह आता है या नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे ही। सर आप बताओ सर, हम लिखेंगे सर, सिर्फ क्या है ना सर, वो इतना मेहनत करना हमें नहीं जमता है सर। 2,62,800, वेरी गुड। चलो बैलेंस शीट टोटल, वो कैश बैलेंस ले लो, हाँ कैश बैलेंस कितना है देखो, कैश बैलेंस ले लो। हाँ कैश बैलेंस कितना था, 6,000 था, इन्हें इन्होंने 60,000 लाया, 30,000, 96,000 होगा शायद कैश बैलेंस, चेक करो। गुडविल के 30, कैपिटल के 60, ऐसे 90,000 आए। ओपनिंग बैलेंस है 6,000, तो 96,000 बैलेंस है, वेरी गुड। और बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल ये 2,62,800 लाइबिलिटी साइड में ये है, और क्या है, क्रेडिटर्स एक है ना, क्रेडिटर्स 31,500 है, तो ये इतना टोटल करोगे तो, हाँ मुझे उतना नहीं आता है, मैं जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वही लिखूंगा। 2,94,300, वेरी गुड, फैंटास्टिक, 2,94,300 बैलेंस शीट टोटल, दैट्स इट, आपका सोल्यूशन हो चुका है, आपका सोल्यूशन हो चुका है। यस, सो दिस वाज एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम माय साइड। रिवीजन में कुछ अच्छे और क्वेश्चंस कवर करेंगे, ओके। हाँ हाँ, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, सर हमें नरेशन का थोड़ा एक बार बता दो सर, फिर एक बार। हाँ बाकी नरेशन तो पता है सर, बट जो रिवैल्यूएशन के डेबिट की हम एंट्री करते हैं एंड क्रेडिट की जो एंट्री करते हैं, वो हमें फिर से बताओ सर। तो नरेशन में यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, आपको कहीं लिख के रखना है तो लिखो। एसेट्स की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्रेडिट साइड में लिखते हो, बराबर है क्या, तो तब नरेशन लिखना है। हाँ मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, दो तीन स्टाइल से बता रहा हूँ, जो आपको इजी लगता है वो आपको क्या करना है, लिखना है। हाँ मैं दोनों एक ही इसमें कंबाइन करता हूँ, बिंग एसेट्स एप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड, इसमें ही कवर कर रहा हूँ, ओके। अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिशिएटेड इन वैल्यू, ऐसे लिखना है आपको।
हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स अप्रिशिएटेड ऐसा लिखते हैं, वो भी इंग्लिश करेक्ट है बच्चे। ओके, ऐसा नहीं है कि सेम नरेशन चाहिए, बट सिंपल नरेशन और एक बता रहा हूं मैं। बीइंग लायबिलिटीज अप्रिशिएटेड अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इंक्रीज लिख सकते हो। हाँ, ये वर्ड्स अप्रिशिएटेड डिप्रिशिएटेड अच्छा नहीं लगता है सर, हमें लायबिलिटीज के लिए करेक्ट नहीं लगता है सर, ये एसेट के लिए ठीक है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऐसा लिख सकते हो आप, और डिक्रीज ना, दोनों नहीं होता है, ये लिख लो। सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि बिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डिक्रीज, बिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, यहाँ पे भी आप इंक्रीज डिक्रीज यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, जब तक मीनिंग रॉन्ग नहीं हो रहा है, मतलब मीनिंग करेक्ट है, तब तक आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, आपके आपको जैसे चाहिए वैसे। ओके, बट मीनिंग सेम होना चाहिए। लिखा है क्या आपने? आरडीडी अगर कहीं आ रहा है तो आरडीडी का अलग से लिखो, आरडीडी इंक्रीज आरडीडी डिक्रीज, इसमें मिक्स मत करो। ओके, आई होप आपको समझता है, एसेट्स आप अप्रिशिएट कर रहे हो या डिप्रिशिएट, उतना तो आपको समझना चाहिए, लायबिलिटी की वैल्यू कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, उस हिसाब से आपको नरेशन लिखना है। ओके, यस, तो हम सर कल से क्या करेंगे? अरे बच्चे फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर है ना। यस, कल से डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट होगा, न्यू टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप रेगुलर आते हो, हर लेक्चर करते हो तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो एडमिशन ऑफ पार्टनर में, अगर कुछ क्वेरी वगैरह है तो रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं, चलो बाय करना है बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।